दैनिक समाचार पत्र में आज इसी सत्र से विश्वविद्यालय साल में 2 बार प्रवेश देंगे। यह निर्देश लखनऊ से जारी हुआ है। अब विश्वविद्यालय स्नातक यूजी और पीजी कक्षाओं में वर्ष में 2 बार प्रवेश देंगे। वह एक बार जुलाई अगस्त में और दूसरी बार जनवरी फरवरी में प्रवेश परीक्षा आयोजित करा सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ओर से इसके लिए निर्देश जारी हो गए हैं। तो जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उस पर भी यह प्रक्रिया चालू होगी और यह जो न्यूनतम मानदंड विनिमय है 2025 से ही लागू किया जाएगा। और जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हो, वहाँ तो पहले से ही साल में 2 बार प्रवेश होता है। इसके अलावा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभाई विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय समेत उत्तर प्रदेश में स्थित सभी राज्य विश्वविद्यालयों में अब 2 बार प्रवेश होंगे। एक बार आपका जुलाई अगस्त में प्रवेश होगा और अगले वर्ष जनवरी फरवरी में प्रवेश होगा। तो इसके लिए यूजीसी ने निर्देश दे दिया है और इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भी अनिवार्य किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भी अनिवार्य रूप से शुरू किया जाएगा। अगली खबर है बीटीसी और बीएड के कॉलेजों के संबंध में। बीटीसी और बीएड के 8 कॉलेजों की मान्यता रद्द। कानपुर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने प्रदेश के 1000 बीएड और बीटीसी कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी गई है। ऑनलाइन अप्रेजल फॉर्म नहीं भरे गए अप्रेजल फॉर्म में दी गई जानकारी वास्तविक स्थिति में अंतर होने और घटती छात्र संख्या के कारण ऐसा किया गया है। इसमें कानपुर के 16 कॉलेज हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब अप्रेजल फॉर्म में गड़बड़ी होने पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। कुछ कॉलेजों ने अप्रेजल फॉर्म ही नहीं भरा तो कुछ ने बेहद लापरवाही से फॉर्म भरा, जिसमें कई गड़बड़ियां थी। लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस। बीएड और डीएलएड महाविद्यालय में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने, परफॉर्मेंस, अप्रेजल फॉर्म नहीं भरने के कारण 16 महाविद्यालयों पर कार्रवाई की गई है। इन कॉलेजों की मान्यता हुई रद्द। जनता शिक्षण संस्थान घाटमपुर, कैप्टन सुखवासी सिंह जनता महाविद्यालय घाटमपुर, जगवंत सिंह भदौरिया डिग्री कॉलेज अमौर, प्राची टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, पंडित बाल गोविंद दीक्षित कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मनोहर लाल डिग्री कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन उन्नाव, हरवंश राय बच्चन डिग्री कॉलेज उन्नाव, लल्लू सिंह महाविद्यालय इमलीपुर, मुलायम सिंह महाविद्यालय यशोदानगर, रानी शिक्षण संस्थान मंदना बिट्ठूर, संस्कार डिग्री कॉलेज उन्नाव, एसएसजी कॉलेज चौड़गरा फतेहपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज कल्याणपुर, जसवंत सिंह भदौरिया पब्लिक स्कूल अमौर, लौकुश महाविद्यालय उन्नाव, माँ गायत्री महाविद्यालय खदेसर। यह कानपुर से है। जो भी कानपुर से संबंधित महाविद्यालय थे उसमें से इन कॉलेजों की मान्यताएं रद्द की गई हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश से 1000 कॉलेजों की मान्यताएं रद्द की गई हैं। यदि आप 2025-26 नए सत्र में बीएड या डीएलएड में प्रवेश ले रहे हैं तो एनसीटीई की वेबसाइट पर जाकर कॉलेजों की मान्यता की जांच करने के बाद ही प्रवेश लेंगे, अन्यथा आपको प्रवेश फंस सकता है और आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। जब भी प्रवेश लीजिएगा बीएड या डीएलएड में 2025-26 में इस बार, तो ज़रूर उनका मान्यता का विवरण जांच लीजिएगा एनसीटीई की वेबसाइट से। अगली खबर शिक्षा सेवा चयन आयोग से है। अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं, आयोग ने पुलिस व प्रशासन से मांगी मदद। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने गोपनीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने की आशंका जताई। बेमियादी धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को मनाने की तमाम कोशिश नाकाम होने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से पुलिस आयुक्त व डीएम को पत्र भेजकर अभ्यर्थियों को वहां से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की गई। आयोग ने अभ्यर्थियों के आंदोलन के कारण गोपनीय कार्य में बाधा पहुंचने की आशंका व्यक्त की है। पूर्व में अभ्यर्थियों से हुई वार्ता में आयोग की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद आयोग विज्ञापन जारी करे और विभाग ने अब तक कोई अध्याचन नहीं भेजा। आयुक्त व डीएम को भेजे गए पत्र में यह बताया गया अभ्यर्थियों की वर्तमान मांग आयोग से संबंधित नहीं है। आयोग ने कहा हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराई गई है और जून और जुलाई में क्रमशः टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इसके मद्देनजर आयोग में गोपनीय कार्य संचालित किए जा रहे हैं। गोपनीय कार्य के लिए आयोग में अलग अलग विश्वविद्यालयों व
प्रांतों से विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के सामने अनवरत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस वजह से गोपनीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे में अभ्यर्थियों को कहीं और स्थानांतरित किया जाए। 2 जून की रोटी के लिए महाधरना है। धरने में बैठे अभ्यर्थियों ने निर्णय लिया है कि 2 जून यानी कि कल सोमवार को 2 जून की रोटी के लिए महाधरना आयोजित किया जाएगा। डीलर प्रशिक्षित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि 2 जून को पूरे प्रदेश के कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आह्वान किया गया है, ताकि प्रदेश भर के अभ्यर्थी धरना में शामिल हो सकें। महाधरना को सफल बनाने के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों से संपर्क किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने हाथ जोड़कर सीएम से मांगी भर्ती। ठीक है, तो इस पर लगातार अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं, बेमियादी धरने पर बैठे हैं। उनका मांग है कि जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी किया जाए, जबकि आयोग का कहना है कि यह काम उनका नहीं है। उन्होंने अध्याचन मांगा है, लेकिन अभी तक कोई अध्याचन नहीं आया है। तो आयोग ने डीएम और पुलिस आयुक्त को पत्र लिख दिया है कि इनको कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। आज या कल में कोई न कोई निर्णय जरूर आ जाएगा। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसा कि हमने आपको टेलीग्राम पर बताया था कि यह परीक्षा आपकी टलकर 30-31 अगस्त और 6-7 सितंबर को हो सकती है। कारण हमने आपको बताया ही था कि पीजीटी का भी पेपर जो पहले से बना है वह लीक हो चुका है। तो इसके लिए विषय विशेषज्ञ फिर से आमंत्रित किए गए हैं और विषय विशेषज्ञ लगातार आ रहे हैं और आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि परीक्षा अपने नियत समय पर हो जाए। अब कितने पेपर तैयार हो सकते हैं? हो सकता है कि आपका अगर कुछ ही पेपर तैयार हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ भी पेपर तैयार होगा तो हो सकता है कुछ विषयों की पीजीटी की परीक्षा करा ली जाए और कुछ विषयों की परीक्षा बाद में कराई जाए। कारण हमने आपको बता दिया है कि जो पहले परीक्षा का पेपर बना था वह पेपर लीक हो चुका है। आयोग अब पुनः नए जो है वह पेपर सेट कर रहा है, नए पेपर बना रहा है। तो जितने भी विषय विशेषज्ञ होते हैं उनको आमंत्रित करते हैं पेपर सेट करने के लिए। तो वह अगर कुछ ही पेपर बना सकते हैं, जैसे 8-10 विषयों के पेपर अगर बन जाते हैं तो हो सकता है कि आयोग 8-10 विषयों की परीक्षा करा ले। कारण क्या है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जिस दिन से धरना शुरू हुआ, आयोग थोड़ा अब बैकफुट पर आ गया है और अब परीक्षा कराने के लिए आगे जा रहा है। तो हो सकता है कि जो भी पेपर बन जाए तो आपका 18-19 को कुछ ही विषयों का पेपर हो जाए। तो देखते हैं कि 1-2 दिन में निर्णय आ जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदया लखनऊ गई हुई हैं, सोमवार या मंगलवार को आ जाएंगी। तो आपको फाइनल डिसीजन, फाइनल नोटिस आ जाएगा कि क्या होना है आगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स करिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा।